बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हमारे एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। नाज़रीन, आज जो थी इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की रैली थी, जो ज़ुबान पार से होती हुई इचरा से होती हुई उन्होंने सेक्रेटरीट से उन्होंने दाता साहब पहुँची। नाज़रीन, उस दौरान हुकूमत ने दफ़ा 144 लगाई और कई लोगों को गिरफ़्तार किया, आवाम को लाठीचार्ज भी किया, मीडिया के लोगों को भी पकड़ा। अजीब एक गुमसान का काम इन्होंने दिखाया। नाज़रीन, आज लाहौर शहर के अंदर 2 रैलियाँ थी, एक औरत मार्च था, एक कप्तान इमरान खान की रैली थी। नाज़रीन, इमरान खान की रैली पे दफ़ा 144 नाफिज है और औरत मार्च पे कोई दफ़ा नहीं लगाएगी। दफ़ा 144 वहाँ नाफिज नहीं है, बकाया जहाँ भी है टोटल लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। मगर जिन्होंने पहुँचना था वो पहुँचे, जिन्होंने आना था वो आए। उन्होंने बाकायदा तौर पे जिन लोगों को वहाँ रोका गया, उन्होंने नहर के ऊपर लकड़ी का पुल बना के अपनी मदद आपके उधर से लोग जो है ज़ुबान पार इंटर हुए हैं, ज़ुबान पार की तरफ गए हैं, कप्तान के घर की तरफ, जहाँ पे उन्होंने रैली का आगाज़ करना था। हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश किया, हर हथकंडा इस्तेमाल किया, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने, जो 2 दिन पहले यहाँ दस्तयाब नहीं था, पुलिस रिपोर्ट दी थी वो नहीं मिला जब इसके ऊपर गिरफ्तारी जारी हुई थी, मगर आज अचानक नमूदार होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसने, उसमें वो बज़दारी ज़बान इस्तेमाल की है जो कि वज़ीर दाखिला तो नहीं कर सकता। अब क्या बोल सकते हैं, इंतहाई घटिया और गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है। परागोगी के बारे में, फिर किच्चो और उनके बारे में, उसके बारे में अजीब व गरीबी से हरकत की है। और ये जो नैब की धमकियां दे रहे हैं, नैब का चेयरमैन, ये गैर आइनी, कल हाई कोर्ट ने बता दिया है कि ये नैब का चेयरमैन आइनी नहीं है, गैर आइनी है, गैर कानूनी तौर पे लगाया गया। उसके पास अथॉरिटी नहीं है, कोई मजाज नहीं है वो किसी को नोटिस भेज सके, क्योंकि इस वक्त वो जो बनाया गया नैब का चेयरमैन, वो जो है वो राजा रियाज की मशावरत से बना, जो कि वो अपोजिशन लीडर नहीं रहा। जिस दिन हाई कोर्ट ने डी नोटिफाइड किया था इनको अरकान को, उस पर शाह महमूद कुरैशी को जो है अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कोई भी हाई कोर्ट ने कहा है कोई भी मामला जो होगा वो शाह महमूद कुरैशी के साथ डिस्कस होगा, तो वो तैनाती या तकर्री बरतरफी जो भी होनी है उनके कहने पे होनी है, क्योंकि आइन के मुताबिक अपोजिशन लीडर जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। ये जो धमकियाँ दे रहे नज़ीर भट्ट साहब की आ गए हैं जी, वो ये कर देगा वो कर देगा, और आपने कितनी की, आपका कायद भागा हुआ है, 4-6 माह की ज़मानत लेके अभी तक वापस नहीं आया, उसके बारे में कभी आपने जिक्र नहीं किया। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब यह है कि राना हसीन साहब ने अपने व्लॉग में बताया कि 7 वज़रा जो हैं मुल्क से फ़रार होने की तैयारी में हैं। 3 अहम वज़रा हैं, 3 अहम लोग हैं, 4 अहम लोग हैं, 3 वज़रा हैं। तो ये मुल्क से भागने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस वक्त भी मुल्क से फ़रार होने की मुकम्मल तैयारी है इनकी, क्योंकि इमरान खान इनके हाथ नहीं आ रहा, किसी भी तरीके से नहीं आ रहा। ये तमाम कोशिश, क्योंकि आज राना सनाउल्लाह का इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स का मुराद क्या होता है? फिक्स का मुराद को कैद बंद नहीं होती, फिक्स का मुराद आप भी समझते हैं किसे कहा जाता है, और राना सनाउल्लाह क्या है ये भी आप सब लोगों को पता है। नाज़रीन, और दूसरी जानिब जो है हमजा शहबाज और मरियम नवाज़ में भी ठन गई हुई है, क्योंकि मरियम नवाज़ ने टोटल जो हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ग्रुप के लोग थे उनको खड्डे में लगवा दिया है और ख़ुद अपने बंदे ले आई हैं। जिन और नौशा रहमान भी आ गई इनमें, वो भी इन्हीं की थी, वो भी आगे उनको खड्डे में लगाया। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज़ उसको ले आई है। जब से चीफ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर बनी उस वक्त से अपनी मनमर्जियाँ कर रही है, शहबाज शरीफ की नहीं चलने दे रही, जबकि इसकी शिकायत भी हुई है, मगर इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया। मगर 10 या 11 मार्च तक हमजा शहबाज की वापसी है मुल्क में, अचानक वापस आएंगे मुल्क में आएंगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन में देखेंगे कुछ मामला बनते हैं तो ठीक है, नहीं तो वापस अपने मुल्क को चले जाएंगे। पाकिस्तान आएंगे सिर्फ हुक्मरानी के लिए उन्होंने आना है, अपने शोबदाबाजी दिखानी है, और आपस में क्योंकि इनकी बन ठन चुकी हुई है मरियम नवाज़ की, हमजा शहबाज की, अब इन्होंने आपस में जहर उगलना है। खुले तरीके से नहीं उगलेंगे, मगर अंदरूनी खाना जहर उगलेंगे जो एक दूसरे को नहीं पता चलेगा, मगर इन लोगों को पता होगा, मगर आवाम को इस चीज़ें नहीं
मगर आज अवाम इतने भोले नहीं है कि इनको पता ना चल सके कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने कितनी ठन चुकी है चचा भतीजी के अंदर। ये एक भी नहीं कर सकती, किसी भी तरीके से नहीं कर सकती। नाज़रीन, इस वक्त जो है टोटल टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी गई। इमरान खान के कोई एक्टिविटीज़ नहीं दिखानी, कोई इनकी रैली नहीं दिखानी, कोई बयान नहीं जारी करना इनका। मगर इस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है, तमाम चीज़ें एक एक लम्हे की खबर जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे आ रही है। इमरान खान साहब की जो ये लोग कारकुनों के साथ कर रहे हैं, जो इन्होंने मीडिया के वर्करों के साथ किया, मीडिया रिपोर्टर्स के साथ किया, उनके जो बैंड्स हैं उनके साथ किया, जो भी इन्होंने कर सके हैं उन्होंने किया। जो गलत काम कर रहे हैं राना सुना हुआ है, क्योंकि ऊपर सरबराह बैठा हुआ है, वो लीड कर रहा है इसको, तमाम देखभाल वो कर रहा है। मरियम नवाज ने उसकी ड्यूटी लगाई है। और जो है शहबाज शरीफ जो है वो तो खुद खड्डे रहने लगे, शायद वो खुद भागने की तैयारी कर रहे, शायद कमर में दर्द शुरू हुई है। मरियम नवाज की हो सकता है 2-4 दिन में सर्जरी खराब हो जाए, वो मुल्क से बाहर चली जाए। और इसी तरह इनके जो रस्तू साहब हैं वो शायद मुल्क से बाहर चले जाएँ। वो आज आसिफ हैं, वो भी मुल्क से जाते हैं और आते हैं, वो मुल्क से हुक्मरानी करने आते हैं। जब उनकी हुक्मरानी करने चली जाती है तो वो फिर अपने मुल्क वायसराय जो है वो वापस अपनी टीम चल वायसराय, तो चीफ वायसराय वहाँ बैठे हुए हैं, डिप्टी वायसराय यहाँ पर हैं, वो यहाँ पे कर रहे हैं। जिस दिन उनका दाना पानी ख़त्म होना है, उन्हें वायसराय डिप्टी वायसराय ने भी अपने मुल्क चले जाना लंदन, और पाकिस्तान में ये सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं। अवाम को अच्छा खासा पता चल चुका है जो आपने अवाम का बुरकस निकाला महंगाई से। आज तो ये भी पता चला लाड़काना में जो चावल बिक रहे हैं वो सारे जो गैर मुल्की लोगों ने गैर मुल्क ने अमदाद दी थी सराफजदगान के लिए, चावलों के भरे हुए थैले दिए थे, बड़े बड़े 20-20 किलो के 10-10 किलो के जो थैले दिए थे वो सारे लाड़काने के मार्केट में बिक रहे हैं। नाज़रीन, ये है बिलावल जरदारी और इसके बाप की असलियत, ये है पीपल्स पार्टी की असलियत। सराफजदगान के लिए आई हुई अमदाद जो है ये वहाँ बेच रहे हैं, लाड़काने के बाज़ारों में बिक रहे हैं। आज वहाँ के सोशल मीडिया वर्कर्स ने इस चीज़ को उजागर किया और सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पे इसको दिखाया भी गया है कि वहाँ पे बिक रहा है, जो कि सराफजदगान की अमदाद के लिए गैर मुल्कों ने चावल भेजे थे। तो ये तो इनकी हालत है चोरों डाकुओं की, ना ये यतीमों को छोड़ते हैं, ना ये सराफजदगान को, ना जलजदगान को, ना ये मस्कीनों को, किसी को नहीं छोड़ते। ये लोग लूट का एक बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है, ये दोनों हाथों से लूट रहे हैं। बाप भी लगा हुआ है, बेटा भी लगा हुआ है, बहनें भी इसकी लगी हुई हैं, सब लगे हुए हैं, लूट रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।